नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पंडित विनय शर्मा एस्ट्रोलॉजर आज आपके सामने धनु राशि का वर्षफल लेकर हाजिर हूँ। कृपया अगर आप नए हैं, चैनल पर जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी इस चैनल का वीडियो आपको प्राप्त होती रहे टाइम से। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तथा कई बार कई भाई लोगों ने भी मुझे कमेंट किया कि आपकी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि आप ज़रा बहुत धीरे बोलते हैं। क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़ोर से बोलता हूँ, लेकिन कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी, फ़ोन की दिक्कत थी तथा अब वो भी मैंने ठीक कर ली है। क्योंकि मैंने अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पीकर के माध्यम से अब मैं थोड़ा सा अपने साउंड को बढ़ाया है, क्योंकि कई बार फ़ोन के द्वारा साउंड को थोड़ा सा कैच करना थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो ज़ोर से बोलना पड़ता था। इसलिए अब मैंने थोड़ा सा साउंड सिस्टम जो ठीक कर लिया है, तो अब भाई साहब को शायद आवाज़ आ रही होगी। तथा अब अगर आपको कोई भी आप कमेंट के माध्यम से कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कैसी वीडियो पसंद है। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि का वर्षफल। धनु राशि का जो वर्षफल किस प्रकार से रहने वाला है। धनु राशि, जिस तरह से आप जानते हैं कि धनु मकर कुंभ राशि वालों के लिए अभी सरस्वती चल रही है और धनु राशि का अब ये समाप्त होने वाली है। मात्र 1.5 वर्ष ही बचा है, धनु राशि के लिए सरस्वती समाप्त हो जाएगी। तो चलते हैं आगे। अभी हम 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि शनि, राहु, केतु, गुरु जो ग्रह है, 4 ग्रह, ये ज़्यादातर एक राशि में काफ़ी समय तक रहते हैं तथा जिसके कारण पूरे वर्ष हमें प्रभावित करते हैं। तथा बाकी जो ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, इनका हमारे कुछ टाइम या कुछ महीना का प्रभाव होता है कि उनका भ्रमण चलता रहता है। तो इसका टाइम में हमें थोड़ा सा ये जो इनका फल है, ये हमें मंथली इसकी वीडियो बनानी पड़ती है। परंतु ये जो ग्रह है आपके 4 ग्रह, उसका जो आपको पूरे वर्ष पर इनका जो फल मिलने वाला है, ये एक जैसा ही रहेगा। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि धनु राशि में अभी धनु राशि के जो गुरु है, स्वामी हैं, वह अभी वक्री चल रहे हैं और शनि भी वक्री चल रही है। गुरु जो है, गुरुदेव जो गुरु ग्रह देवता है, वो गुरु अभी 20 जून से वक्री चल रहे हैं तथा 18 अक्टूबर को मार्गी चलेंगे। तो थोड़ा सा काफ़ी सुधार होएगा जो हमारे प्रॉब्लम चली है या ग्रह जो भी राशि में या हमारे जो सौरमंडल में पृथ्वी पे जो प्रभाव गुरु का पड़ता है, इसके कारण थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है, पर्यावरण है और जो एक तरह से मंदी का जो भाव चल रहा है, तो गुरु के कारण और ये शनि, इसमें ज़्यादा प्रभाव शनि का, राहु का और गुरु का होता है। तो इस प्रकार शनि भी अब आजकल वक्री चल रहे हैं। शनि भी 23 मई से वक्री हैं और 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो 11 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सुधार होएगा अर्थव्यवस्था में। और इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम थोड़ा ख़राब चल रहा है, अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, इसके कारण थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो महीना है, 11 अक्टूबर के बाद शनि आपके मार्गी हो जाएंगे और गुरु भी हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा जो ग्रहों का जो प्रभाव हमें सबको शुभ फल प्रदान होएगा। तो इस प्रकार से चलते हैं अब धनु राशि का जो गुरु है, वह आपके 3रे भाव में अभी भ्रमण कर रहे हैं तथा गुरु को जिस प्रकार से जानते हैं कि 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, विशेष दृष्टि प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को पूर्ण दृष्टि प्राप्त है, परंतु गुरु को पंचम और नव दृष्टि विशेष प्राप्त है, जिसके कारण गुरु आपके 3रे भाव में रहने से ये जो भाव है 3रे भाव, ये इसमें आपका भाई बहन के साथ अच्छा रहेगा, भाई वर्ग अच्छा रहेगा, आपके साथ अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। तथा गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से गुरु भी जो पति पत्नी हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जो पार्टनरशिप में बिजनेस का काम कर रहे हैं, पीली वस्तुओं का जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत विशेष लाभ देने वाले हैं, गुरुदेव लाभ देने वाले हैं। तथा और
जो बिजनेसमैन के साथ साथ अगर उनका जो भाग्य भी साथ देने वाला है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने से आप जो भी कर्म करेंगे भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि होने से आपका भाग्य भाव में पड़ने से आपके जो रुके हुए काम बनते जाएंगे। इस प्रकार से आप एक तरह से धर्म कर्म में ज़्यादा काम ज़्यादा करेंगे, धार्मिक ज़्यादा होंगे, धर्म के नाम पे ज़्यादा आप इसका कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं और इस प्रकार से आपको लाभ भी मिलेगा। तथा गुरु की सब नवम दृष्टि एकादश भाव में होने से आपके इनकम का सोर्स भी बढ़ेंगे, आय साधन बढ़ेंगे, परंतु आपको गुरु का भी उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव होने से केंद्र भाव में ना होके थोड़ा सा गुरु आपके थोड़ा सा इतने 100% तो लाभ नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर उपाय करते हैं आपको तो इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको जितना आप हो सके ब्राह्मणों को पीली वस्तु का दान करें तथा अपने गुरु का सम्मान करेंगे, और मंदिर में धार्मिक स्थान में अगर आप दान पुण्य का करते हैं तो गुरु आपको विशेष लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार से गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर चलते शनि आपके दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। शनि का जो गोचर काल है, शनि आपके दूसरे भाव में रहने से शनि जिन लोगों ने अभी मकान नहीं बनाए उनके अभी मकान बन सकते हैं, योग बहुत अच्छा योग बन रहा है। परंतु आप अगर आपकी कुंडली है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा के ही इसके बारे में मकान के बारे में आप सोच सकते हैं। परंतु गोचर के अनुसार आपके लिए अगर आपका मकान नहीं बना है तो आपका इस वर्ष मकान बनने का योग बहुत अच्छा है, आपका मकान बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए शनि का जो गोचर है आपको 50-50 लाभ देने वाला है। जिस प्रकार शनि आपके दूसरे भाव में होने से थोड़ा सा परिवार में दिक्कतें परेशानी भी हो सकती है, थोड़ा सा आपकी वाणी कठोर हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा अपनी वाणी का भी थोड़ा सा संयम के साथ बोलें, क्योंकि आपकी जो वाणी में कठोरता होने से तथा आप कड़ू वचन ना बोले, इस प्रकार से आपका जो परिवार में का माहौल खराब हो सकता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपना जो वाणी में नियंत्रण रखें। और शनि का जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि, इस प्रकार शनि को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, विशेष तीसरी और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि शनि की जो है चतुर्थ भाव में रहने से आपका माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला खराब रह सकता है, या आपके माता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा माता के साथ अच्छा संबंध बना के रखें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें, तो शनि आपके लिए ज़्यादा खराब फल नहीं देगा। और इस प्रकार से शनि की जो दृष्टि है अष्टम भाव में होने से एक और आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक कष्ट भी आपको हो सकता है, इसलिए आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो एंड में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उसको उपाय को आप करें, आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि जो है अष्टम भाव में होने से आपको जहाँ आप शारीरिक मानसिक कष्ट हो सकता है, साथ ही आपका जो आज का सरस्वती चली है उसके प्रभाव के कारण भी आपको थोड़ा सा शनि का जो प्रभाव देखने को खराब मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं शनि आपकी दृष्टि जो दसम दृष्टि आपके एकादश भाव में होने से आपका जो पैसा है, कहीं हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया हो या आपका ही पैसा कहीं फंसा है, तो अभी 23 मई से जो 11 अक्टूबर का जो समय था, अभी 11 अक्टूबर तक आपका समय है, इसमें आपका अभी थोड़ा सा अभी हो सकता है अभी पैसा की संभावना कम है, परंतु 11 अक्टूबर के बाद जैसे आपकी शनि मार्गी होंगे तो आपका जो पैसा कहीं फंसा है या आप बिजनेसमैन व्यापार है करते हैं तो आपका जो पैसा है वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। तथा आपका जो लेन देन भी आप सोच समझ के करें, लिखित रूप में करें, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो इसलिए 11 अक्टूबर का जो समय है उसके बाद आपका सुधार होएगा, धन जो संबंधी जो दिक्कतें हैं उसमें आपका समस्याओं का से निपटारा हो जाएगा। तो शनि के कारण जो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए अब आप चलते हैं राहु देव आपके 6th हाउस में रहने से जहाँ पे आप लोग रोग शत्रु कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो राहु जो है 2020 सितंबर से ही राहु आपके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अभी
राहु देव 1.5 वर्ष यानी मार्च 2022 तक इसी स्थान में रहने से मार्च तक का जो समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। राहु का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप रोग बढ़ सकते हैं, कर्ज बढ़ सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जो कुछ शत्रु आपको हानि पहुँचा सकते हैं, जिन के साथ आपका पहले से कोई झगड़ा जुड़ा हो पहले से, उनको आपको थोड़ा सा हानि पहुँचा सकते हैं। तो आप सावधान रहें। और इस प्रकार से राहु का के कारण आपको थोड़ा सा परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। और अब चलते हैं केतु देव आपके एकादश द्वादश भाव में होने से, जहाँ आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ सकता है, आपका कहीं चोट वगैरह इत्यादि का भी योग बन रहा था, तो इसलिए चोट वगैरह और किसी बीमारी के कारण भी हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो भगवान अगर ऐसा ना हो, परंतु आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपका फिजूल खर्चे बढ़ सकते हैं, इस फिजूल खर्चों को भी ध्यान दें, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव से रोग स्थान से आपका जो व्यय स्थान में पड़ रही है केतु के ऊपर, जिसके कारण आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ सकता है, फिजूल खर्चा। तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इस प्रकार से आपका जो बाहर भी आपका बाहर मतलब हो सकता है कि आपका मन न लगे, तो आप कहीं बाहर आपका विचार हो जाने का, इस प्रकार से आप बाहर भी घूमने फिरने के लिए भी आपका जो मन है या घर से दूर रहने का जो विचार है आपका, इस तरह से आपका विचार बन सकता है। तो इस तरह से जो केतु का जो प्रभाव है आपको इस प्रकार से रहने वाला है। तो अब हमने आपको 4 ग्रहों का जो गोचर काल का जो फल किस प्रकार से इसका चर्चा की है। शनि राहु केतु गुरु, शनि राहु गुरु और केतु की 4 ग्रहों के जो इस प्रकार से अगर आप लाल किताब के उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आप सबसे पहले तो आप शनि साढ़े जो धनुराशि चल रही है वे कृपया शनि की चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ करते करते आप नित्य जितना हो सके जरूरत लोगों का दान करें, गरीबों के लिए सहायता करें तो अच्छा रहेगा। जितने मजदूर वर्ग है उनके लिए कुछ कर सकते अगर आप तो बहुत अच्छा है। तथा गुरु के लिए आप जिस तरह से मैंने बताया कि पीली वस्तुओं का दान करें, ब्राह्मण को दान करें, धर्म स्थान में दान करें। और राहु के लिए आप क्या करें कि शिव जी की पूजा करें, विशेष पूजा करें और हर महीने नारियल पानी में बहाते रहें कंटिन्यू। इस प्रकार से आपको जो ये ग्रहों का जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, इसमें आपको कमी आएगी तथा आपका पूरा वर्ष मंगलमय बना रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें आप मोबाइल उसका मेरा एड्रेस देख सकते हैं, उसमें पता कर सकते हैं। तो आप फ़ोन पे भी अपनी कुंडली ऑनलाइन दिखा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर ये आपका वर्ष अच्छा रहे, इन्हीं मंगल कामों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।